Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abipedia, and today in this session we are going to discuss syllogism, जिसके हम PYQs को डिस्कस करेंगे। देखिए इन PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का लेवल रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसके ऑलमोस्ट रिलेटेड ही रहते हैं, उसके बराबर ही रहते हैं, और हो सकता है कि आप उसके थ्रू अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकें। ठीक है, तो PYQs को इसलिए आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, चाहे आपका जो फुल लेंथ पेपर हो, चाहे आप सेक्शनल वाइज देखें, जैसे कि आप सिलोगिज्म जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका CGL टायर 2, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था 26 अक्टूबर को, उसमें ये आया था। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स हैं। ठीक है, हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको बनाएंगे। ठीक है, और बीच बीच में अगर कुछ जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया करूँगा। ठीक है, सम पेन्स आर बुक्स, तो इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। सेकंड है ऑल बुक्स आर कार, जितने भी बुक्स हैं वो कार्स है। ठीक है, और आगे है सम कार्स आर स्पून्स, कुछ कार्स जो है स्पून्स है। अगर हम देखें इसमें कि P का B से क्या रिलेशन है, P का B से सम है तो B का P से भी सम है। अल्टीमेटली इसमें कार का भी P से क्या बन रहा है, सम बन रहा है, और कार का कुछ हिस्सा बुक बन रहा है, कार का कुछ हिस्सा स्पून बन रहा है, स्पून का कुछ हिस्सा कार बन रहा है। बट अगर हम P B और इसका स्पून का रिलेशन देखें तो ये अननोन है, एक दूसरे से अननोन है। तो यहाँ पे है पहला कंक्लूजन, सम स्पून आर पेन्स, तो स्पून का पेन से जब रिलेशन नहीं पता तो उसका कंक्लूजन आपका डेफिनेट में गलत होगा, क्योंकि हमें इसका रिलेशन नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए गलत है। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन्स हैं, तो ये तो सही है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा ओनली सेकंड फॉलो, दैट इज सेकंड, जो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टायर 1 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे उनका। तो देखिए यहाँ पे सम फिंगर्स आर टोज, सम टोज आर रिंग्स, सम रिंग्स आर हैंड्स, सम फिंगर्स आर टोज, सम टोज आर रिंग्स, सम रिंग्स आर हैंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन देखें, इसमें 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन है सम हैंड्स आर टोज, हैंड्स का टोज से क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह पे सम सम दिया है तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे फिंगर का रिलेशन जो रिंग से है वो हम नहीं बता पाएंगे इसमें, और उसी तरह से फिंगर का हैंड से या टोज का हैंड से रिलेशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या दिए गए, सम हैंड्स आर टोज, तो ये क्या होगा, गलत आएगा। सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम रिंग्स आर फिंगर्स, क्या ये रिलेशन बन पा रहा है, नहीं, हम बता नहीं पाएंगे, तो ये कंक्लूजन गलत होगा। थर्ड देखिए सम हैंड्स आर फिंगर्स, सम हैंड्स आर फिंगर्स, हैंड का फिंगर से रिलेशन क्लियर नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, ये भी गलत आएगा। और फोर्थ है सम फिंगर्स आर रिंग्स, कुछ फिंगर्स रिंग हैं, तो इसका रिलेशन हमें पता है, नहीं पता, इस वजह से क्या होगा, ये भी गलत आएगा। बट आपने चेक करना है इसमें कि कभी आइदर और बनेगा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास आइदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि एक हमें चाहिए उसमें दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत, और दोनों के जो है एलिमेंट सेम होने चाहिए, और एक तरफ से रिलेशन उसमें बनना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव आपका कंक्लूजन होना चाहिए। बट इसमें से तो सभी हमारे पॉजिटिव हैं, इस वजह से क्या आएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑल ए आर डी, नो डी इज ई, तो यहाँ पे गिवन है ऑल ए, जितने भी ए हैं वो डी हैं, और नो डी इज ई, इस तरह से गिवन है ये। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा कि जितने भी ए हैं डी हैं, और जितने भी डी हैं वो ई के लिए कंप्लीटली नेगेटिव है, तो उसका मीनिंग है कि जितने भी ए हैं वो भी कंप्लीटली नेगेटिव होंगे ई के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा कि नो इज ए, नो ई इज ए, तो देखिए जैसा रिलेशन आपका डी टू ई है वैसा ही ई टू डी आएगा, और डी के अंदर जो है ये इसका सब पार्ट बन रहा है तो इसके लिए भी नेगेटिव होगा। तो ये क्या बनेगा, पहला आपका सही बनेगा ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए, तो ये क्या बन रहा है, देखिए डी की तरफ से ए के लिए रिलेशन क्या बन रहा है कि डी का कुछ हिस्सा ए है। ठीक है, बट ये जो है यहाँ पे ऑल नहीं बन पाएगा, ऑल बनेगा पॉसिबिलिटी में। ठीक है, तो ये गलत बन रहा है। सेकंड देखिए ऑल ई आर डी, ऑल ई आर डी, तो ये तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, ऑलरेडी इसमें नेगेटिव रिलेशन था।
ठीक है। तो पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं बनेंगे, तो पॉजिटिव कंक्लूजन जो भी आएगा वो गलत बनेगा। तो इसका मीनिंग है ओनली वन फॉलो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है ऑल डब्ल्यू आर एस, जितने भी डब्ल्यू हैं वो एस हैं, और नो डी इज डब्ल्यू, नो डी इज डब्ल्यू मतलब जितने भी यहाँ पे डी हैं वो डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, देखिए ऑल डब्ल्यू आर एस, नो डी इज डब्ल्यू। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ पार्ट जो है यहाँ पे, जो S का कुछ पार्ट जो कि W बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, किसके लिए, D के लिए। तो इसकी तरफ से S की तरफ से D के लिए क्या रिलेशन बनेगा कि इसका कुछ पार्ट नेगेटिव है इसके लिए, मतलब सम नॉट रिलेशन, सम S आर नॉट D। और D की तरफ से देखें तो W के लिए क्लियर रिलेशन है, बट इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए इसकी तरफ से अननोन आएगा। अब अननोन केस होने की वजह से हम देखेंगे इसमें, देखिए पहला इसमें सम S आर W, तो ये तो बन रहा है, यस बन रहा है। सेकंड है ऑल एस आर डी, सभी एस डी हो डी हैं, तो ये डेफिनेट ही है, कंक्लूजन डेफिनेट है। पॉसिबिलिटी होता तब हम चेक करते, बट यहाँ पे क्या है, डेफिनेट है। तो डेफिनेट क्या होगा, इसकी तरफ से सम नॉट रिलेशन है, रिलेशन नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, इसलिए कंक्लूजन क्या आएगा, गलत। नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी, तो क्या बन रहा है, देखिए नो डी इज डब्ल्यू, उसी का उल्टा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसा रिलेशन डी का डब्ल्यू से वैसे ही डब्ल्यू का डी से है, तो ये सही आएगा। तो इसका मीनिंग है कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तो आपकी ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ये भी टायर 1 का है 2022 में, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल टॉर्चेस आर शूज। देखिए इस तरह से है, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल टॉर्चेस आर शूज। ठीक है, तो यहां पे पहला कंक्लूजन देखिए, इसमें अंदर से बाहर होगा सम। ठीक है, और अगर हम सी का रिलेशन टी से देखें तो ऑल बनेगा, सी का रिलेशन शूज से देखें तो वो भी ऑल बनेगा, बी का रिलेशन शूज से देखें तो वो भी क्या बनेगा, ऑल बनेगा। ठीक है, सम तो उसमें सभी में ट्रू आएगा, और बाहर की तरफ से अंदर के लिए भी ट्रू आएगा। तो ऑल शूज आर टॉर्चेस, शूज का कितना हिस्सा टॉर्च बन रहा है, सिर्फ सम बन रहा है, उस वजह से ये गलत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, टॉर्चेस जितने भी हैं वो बॉक्सेस हैं, तो ये भी गलत है ना, टॉर्चेस का तो कुछ हिस्सा बॉक्स बन रहा है, तो ये गलत है। थर्ड देखिए, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, जितने भी बॉक्स हैं वो कार्ड्स हैं, तो उसमें क्या बोला है, बाहर से अंदर तो क्या आएगा, सिर्फ सम, तो इसलिए क्या होगा, ये भी गलत बनेगा। ऑल कार्ड्स आर शूज, जितने भी कार्ड्स हैं वो शूज हैं, तो अंदर से बाहर देखिए जितने भी कार्ड्स हैं, ये इसके बीच में आ रहा है ना शूज सर्कल में, तो इसलिए क्या होगा, ये सही बनेगा। तो क्या आएगा, ओनली 4 फॉलो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका टायर 2 का है, फ्रॉम 2022, टायर 1 2022। सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, और आगे है सम डॉक्टर्स आर लेबरर्स, सम डॉक्टर्स आर लेबरर्स, और आगे है इसमें ऑल लेबरर्स आर एथलीट्स, जितने भी लेबरर्स हैं वो एथलीट हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे बोला गया कि सम लेबर्स आर पेंटर्स, जितने भी कुछ लेबर हैं वो पेंटर हैं, क्या इसका रिलेशन क्लियर है, देखिए ए का पी से या एल का पी से रिलेशन क्लियर नहीं है, तो क्या आएगा, उस केस में जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो गलत बनेगा। ठीक है, लेबर का पेंटर से, एल का पी से। ओके, सम एथलीट्स आर डॉक्टर, कुछ एथलीट डॉक्टर है, एथलीट का कुछ हिस्सा डॉक्टर बन रहा है। ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या एथलीट बन रहे हैं, क्या इसमें बन रहा है, इसमें नहीं, इनमें सिर्फ रिलेशन बन रहा है सम का, तो इसलिए क्या बनेगा, गलत बनेगा। ठीक है, और आगे है सम एथलीट्स आर पेंटर्स, कुछ एथलीट्स पेंटर हैं, तो देखिए एथलीट का पेंटर से रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें क्लियर नहीं है, जब क्लियर ना हो तो गलत बनेगा। इसका मीनिंग है सिर्फ हमारे पास एक ही कंक्लूजन सही बन रहा है, वो भी बन रहा है सेकंड, तो जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ये भी आपका टायर 1 का है 2022। सम वाइट आर कार, कुछ वाइट कार है। ठीक है, और आगे है नो ट्रक इज कार, कोई भी ट्रक कार नहीं है। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न इसी में होता है कि सम नॉट कैसे बन रहा है। देखिए कार का जितना भी हिस्सा है वो ट्रक के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो कार का कुछ हिस्सा इसके पास भी है, वाइट के पास भी है, डब्ल्यू के पास भी है, उस वजह से डब्ल्यू का जो रिलेशन बनेगा टी के लिए वो सम नॉट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑल ट्रक्स आर वाइट, ट्रक का वाइट से क्या रिलेशन है, इसकी तरफ से हमें रिलेशन क्लियर नहीं होता। जब रिलेशन क्लियर नहीं है तो हम डेफिनेट में उसका कंक्लूजन जो है गलत करेंगे, क्योंकि हमें
डेफिनेटली नहीं पता कि कौन सा कंक्लूजन सही बनेगा। पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है वो नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए गलत है। सम कार्स आर वाइट, सम कार आर वाइट, तो ये रिलेशन बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे मैंने इसे बताया भी कि कुछ कार का हिस्सा वाइट के पास है, तो ये सही बन रहा है, तो कौन सा आएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने गो थ्रू किया है इस टॉपिक को तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी टायर 2 का है, टायर 1 का सॉरी, और 2022 का। सम स्टोन्स आर क्यूब्स, सम स्टोन्स आर क्यूब्स, और आगे है नो क्यूब इज ग्लास, कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है, और आगे है ऑल बैट्स आर क्यूब, जितने भी बैट्स हैं, ठीक है, वो क्यूब है। देखिए बैट इतना सा हिस्सा है यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इसका जो है छोटा सा हमने सर्कल बना दी, जितने भी बैट्स हैं वो क्यूब्स हैं, ओके। अब सबसे पहला देखिए यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। पॉसिबिलिटीज़ आपको देखिए क्या होता है कि एसएससी में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके डेफिनेट ज़्यादा बनते हैं, पॉसिबिलिटी वाले कम बनते हैं, बट पॉसिबिलिटी को भी आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, इवन ओनली फ्यू को भी आपको गो थ्रू करना है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है स्टोन का रिलेशन बैट से क्या है, स्टोन का रिलेशन बैट से हमें नहीं पता, जब ना पता हो तो क्या होगा, डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं बता सकते, बट पॉसिबिलिटी में तो बता सकते हैं ना कि रिलेशन क्या बन सकता है। तो देखिए क्या बोला कि कुछ स्टोन्स बैट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो क्या है यहाँ पे सही बनेगा कि स्टोन जो है बैट के साथ में रिलेशन में आ सकता है, पॉजिटिव रिलेशन में, ठीक है। नो बैट इज ग्लास, देखिए बैट का ग्लास से क्या रिलेशन है, जितने भी क्यूब्स हैं वो नेगेटिव है ग्लास के लिए, उस वजह से क्या होगा, जितने भी बैट्स होंगे, इसके अंदर ये पार्ट आ रहा है, सब पार्ट बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव बनेगा ग्लास के लिए, तो नो बैट इज ग्लास, ठीक है। ऑल क्यूब्स आर बैट्स, जितने भी क्यूब्स हैं वो बैट्स हैं, तो ये क्या बनेगा, ये रिलेशन सिर्फ सम बन रहा है ना, देखिए क्यूब का बैट के लिए सिर्फ सम बन रहा है, इस वजह से ये गलत बनेगा, सम से ऑल डेफिनेट में गलत होता है। नो स्टोन इज ग्लास, नो स्टोन इज ग्लास, देखिए स्टोन की तरफ से ग्लास के लिए क्या रिलेशन है, सम नॉट रिलेशन है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ उसको, देखिए इस चीज़ से क्लियर होगा आपको कि स्टोन का कुछ हिस्सा जो कि क्यूब के पास है, क्यूब क्योंकि नेगेटिव है ग्लास के लिए, तो ये भी क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव, इस वजह से कंप्लीट नेगेटिव नहीं बन पाएगा, तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा। तो कौन कौन से सही है, पहला और दूसरा ही सही है इसमें, तो ओनली 1 और 2 जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, इसमें है कि ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो चॉक्स हैं, ठीक है। नो चॉक इज टॉफी, नो चॉक इज टॉफी, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए जितना भी चौक का पार्ट हो वो बन रहा है नेगेटिव, तो इसमें बिल्डिंग का भी पार्ट नेगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले नो बिल्डिंग इज टॉफी, तो बिल्डिंग का टॉफी से रिलेशन क्या बना है, कंप्लीटली नेगेटिव, तो सही है। ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, जितने भी चॉक्स हैं बिल्डिंग है, नहीं, चॉक्स का कुछ हिस्सा बिल्डिंग है, इसलिए क्या आएगा, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है, और सम ब्लू आर ग्रे, सम ब्लू आर ग्रे, ऑल ग्रे आर वाइट, और नेक्स्ट है नो वाइट इज ब्लैक, नो वाइट इज ब्लैक, मैं नीचे यहाँ पे बना देता हूँ उसको, ये ब्लैक आ गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है कि नो ब्लैक इज ग्रे, नो ब्लैक इज ग्रे, ब्लैक का रिलेशन व्हाइट के लिए क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव, उस वजह से जो व्हाइट के अंदर जो यहाँ पे इसका जो सब पार्ट बन रहा है उसके लिए भी नेगेटिव होगा, तो क्या बनेगा, नो ब्लैक इज व्हाइट, अल्टीमेटली नो ब्लैक इज ग्रे, तो ये भी सही बनेगा, ठीक है। सेकंड इसमें सम ब्लू आर वाइट, कुछ ब्लू जो हैं वो वाइट है, तो इसमें रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, देखिए ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रे के पास है और ग्रे जितने भी है वाइट में है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक है ब्लू है और वाइट के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, ये भी सम में रिलेशन में आ रहे हैं, तो सेकंड सही है, ठीक है। सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक रेड है, क्या ब्लैक का रिलेशन रेड से गिवन है, नहीं पता रिलेशन, तो क्या होगा, उस केस में हमारा कंक्लूजन गलत बनेगा, जब रिलेशन ही नहीं पता तो कंक्लूजन गलत। नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, ब्लैक का रेड से क्या रिलेशन है, ब्लैक का रेड से, जब रिलेशन ना पता तो क्या होगा, कंक्लूजन गलत। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है कि सम ब्लैक आर रेड, नो ब्लैक आर रेड, जब ये दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो उसके केस में क्या बनेगा। अब इसमें देखिए आइदर और केस जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो उसमें क्या आएगा, दोनों का दो है कंक्लूजन जो गलत है, एलिमेंट सेम है, ब्लैक रेड ब्लैक रेड,
और एक ही तरफ से आपको रिलेशन दिया है, ब्लैक टू रेड, ब्लैक टू रेड, ठीक है। और एक आपका सम होना जरूरी है, सम आ जाए या सम नॉट, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, एक आपका पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव। जैसे इसमें क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये नेगेटिव है, उस वजह से क्या बनेगा, थर्ड और फोर्थ जो है आपका आइदर और में बनेगा। देखिए आइदर और इसमें सिंगल ही है, बट इसमें हमें क्या चाहिए, पहला और दूसरा भी सही है चाहिए, तो उसमें क्या आएगा, ये जो सी ऑप्शन है जिसमें कि पहला दूसरा एंड आइदर, थर्ड एंड फोर्थ, ये आइदर और में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और जो मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया आइदर और का केस, आपको ये भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ऑल कप्स आर बुक्स, जितने भी कप्स हैं वो बुक्स हैं, और ऑल बुक्स आर शर्ट्स। तो अंदर से बाहर आपने क्या रखना है, इमीडिएट में आपने याद रखना है सम, ठीक है, इमीडिएट में सम, और अगर हम अल्टरनेट में देखें तो सम एंड ऑल, तो सम एंड ऑल इसमें ट्रू होंगे, और बाहर से अंदर क्या होता है, ओनली सम। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए गिवन है कि सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, कप्स का शर्ट से क्या रिलेशन है, कप्स का शर्ट से क्या रिलेशन है, कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो उसमें नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या बताया जाता है कि अगर रिलेशन पॉजिटिव है, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं या एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच में है, तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे कंक्लूजन आएगा वहां पे नो या नॉट गिवन होगा, तो उसका केस क्या बनेगा, वहां पे वो कंक्लूजन गलत बनेगा, ठीक है। या सर्कल जो एक दूसरे से ऐसे जो है ओवरलैप भी कर रहे हैं, तो उसका केस है वो भी आपका पॉजिटिव रिलेशन बनता है, और उस केस में भी क्या होगा, आपको जहाँ पे नो या नॉट गिवन होगा वो गलत बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम शर्ट्स आर कप्स, कुछ शर्ट कप हैं, तो ये तो बन रहा है ना, देखिए बाहर से अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है, सम रिलेशन बन रहा है, तो ये आपका सही बनेगा, ठीक है। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, जितने भी एक्टर्स हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जितने भी गर्ल्स हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है। पहला देखिए ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, जितने भी एक्टर्स हैं वो ब्यूटीफुल है ना, देखिए जितना भी एक्टर है इसके अंदर आ रहा है तो ये सही है। सम गर्ल्स आर एक्टर्स, कुछ गर्ल्स एक्टर है, सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, तो सम गर्ल्स आर एक्टर, तो ये आपका सही बन रहा है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है कि बोथ फॉलो, मतलब ए एंड 1 एंड 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में गिवन है मोस्ट, मोस्ट क्या बताता है, मोस्ट होता है सम में, ठीक है। तो इसमें यह बताएगा कि मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, कितने हैं, कि जितने कुछ सीपीयू जो है वो कीबोर्ड है, तो ये सीपीयू लिख देता हूं यहाँ पे कीबोर्ड। और आगे है नो कीबोर्ड इज अ माउस, कोई भी कीबोर्ड क्या है, माउस नहीं है, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। आगे है ऑल माउस आर सीपीयू, जितने भी सीपीयू, जितने भी माउस है वो सीपीयू। देखिए अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये इधर बनना चाहिए, इसके अंदर जितने भी माउस हैं वो यहाँ पे आना चाहिए, और वो किसके अंदर है, ये कीबोर्ड के लिए क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो नो कीबोर्ड इज माउस एंड ऑल माउसेज आर सीपीयू, ये बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू, कुछ कीबोर्ड्स सीपीयू हैं, तो ये तो रिलेशन बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए ऑल सीपीयू आर माउसेज, जितने भी सीपीयू हैं वो माउसेज हैं, क्या ये है, नहीं, ये गलत बन रहा है, क्योंकि क्या बन रहा है, सीपीयू का कुछ हिस्सा माउस बन रहा है, और देखिए ये डेफिनेट ही है, सभी आपके जितने भी कंक्लूजन है डेफिनेट है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का इसमें हम चेक नहीं करेंगे, सीधा डेफिनेट का जो रहता है उसी को चेक करेंगे। नो माउस इज अ कीबोर्ड, कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है, तो कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे गिवन है नो कीबोर्ड इज माउस, तो नो माउस इज कीबोर्ड, तो ये सही बनेगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड है, तो ये क्या बनेगा, ये गलत बनेगा ना, क्योंकि इसके तरफ से तो कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव होने के जो चांसेस है नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या बनेगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका ऑप्शन 3 में बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, जितने भी कैरेट्स हैं वो बर्ड्स हैं, जितने कैरेट्स हैं वो बर्ड्स हैं। आगे है सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, कुछ टेलीफोन्स कैरेट्स हैं, टीपी लिख देता हूँ, टेलीफोन्स आर कैरेट्स। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, जितने भी बेडशीट्स हैं वो टेलीफोन से, ये मैंने बी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका बर्ड्स
और ये जो बी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेडशीट को। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, क्या ये बेडशीट सभी बर्ड्स में आ रही हैं। ठीक है, जब रिलेशन नहीं पता, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। ठीक है, तो कैरेट का कुछ जितना भी हिस्सा है वो बर्ड के बीच में आ रहा है, बट टेलीफोन का तो कुछ ही हिस्सा जो है वो कैरेट में आ रहा है, और उस वजह से क्या आ रहा है कि जो उसका बच गया पार्ट उसमें हम बर्ड को रख जो है बेडशीट को रख सकते हैं। और बेडशीट का हमें रिलेशन ना तो कैरेट से क्लियर है ना ही बर्ड से क्लियर है। ठीक है, सिर्फ किससे क्लियर है, टेलीफोन से। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, तो ये गलत बनेगा। सेकंड है सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, कुछ बेडशीट जो है बर्ड्स है, तो ये भी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से ये भी गलत बनेगा। अगला है सम बर्ड्स आर टेलीफोन, बर्ड्स का कुछ हिस्सा तो टेलीफोन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली जो है ये शेयर हो रहा है, तो कुछ हिस्सा तो बन रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट है ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, जितने भी टेलीफोन्स है वो बर्ड है, तो इनका रिलेशन तो नहीं गिवन ना, इनका रिलेशन सिर्फ सम ही गिवन है, ऑल तो नहीं गिवन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये गलत बन जाएगा। तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा ओनली 3 फॉलो, जो कि आपकी ऑप्शन 4 में बन रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये थे हमारे जो क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये टॉपिक और क्वेश्चन को भी आपने गो थ्रू, आपने क्या करना, अगर आपको फिर भी किसी में कुछ भी टॉपिक में डाउट है तो आपने क्या करना है, गो थ्रू करनी है वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोड हुई है हमारे चैनल में, उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और साथ में देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभिपीडिया एसएससी ने जो है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 इसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक जो है डिस्काउंट अनाउंस किया है, जो कि मिनिमम आपको 50% का मिल रहा है। ठीक है, किस में, माइक्रो कोर्सेज में। इसके जो माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज का मतलब है कि अगर आप जो है किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी के सब्जेक्ट की उस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिलॉजिज्म ही हम ले लेते हैं, तो सिलॉजिज्म में प्रॉब्लम है और उसको आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको ना तो पूरे जो है पूरे जितना भी इसके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको परचेज करना है, ना ही एक सिंगल सब्जेक्ट को परचेज, आप उसको स्पेसिफिक टॉपिक को परचेज कर सकते हैं और उसको आप अच्छे से जो है टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी अभिपीडिया प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभिपीडिया के पोर्टल पे। किस तरह से आपको इसको अवेल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी हम अभिपीडिया के पोर्टल पे हैं। सबसे पहले आप और ऊपर आपको इस तरह से ये जो है यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको एग्जाम को चूज करना है, आपको वेरियस एग्जाम्स यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, क्योंकि अब हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के लिए ये जो है यहाँ पे इसका जो है पेज खुलेगा, और ऊपर यहाँ पे कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको दिया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे माइक्रो वर्स दिया गया है। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो माइक्रो कोर्स है इसका एक अलग से पेज खुलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट्स का। इस मोबाइल नंबर को जब यहाँ पे फिल करते हैं, कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, जो भी आपके क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज होंगे उनका क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज दिया है, करंट अफेयर्स, ठीक है, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग पे जाते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे दिया गया है चेक द बंडल ऑफर कंप्लीट सब्जेक्ट, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का। इसमें दिए गए आपको 32 माइक्रो कोर्सेज, एक बंडल ऑफर है, जिसमें कि बंडल ऑफर आपको मिल रहा है 846 का, जो कि पहले था 1691 का, तो हाफ हो चुके हैं प्राइसेस। ठीक है, और इसको आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आप सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, 32 के 32 टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं जो कि एसएससी के हैं, तो उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे कंप्लीट बंडल ऑफर में। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक को ही प्रिपेयर करना है, जैसे कि सिलॉज अभी मैंने जैसे डिस्कस किया, तो देखिए ये आपको मिल रहा है 41 रुपीज़ में, पहले था 81 का, अब मिल रहा है 41 का। ठीक है, क्या मिल रहा है इसमें, 3 वीडियो लेक्चर्स है, एक वेब नोट है, 259 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए ये इतने अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप जो है कैपेबल हो जाओगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उसको क्रैक करने में। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। देखिए इसमें कौन कौन से सिलॉग्स यहाँ पे हैं, कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सिलॉगिज्म, सारे जो है सभी तरह के सिलॉग्स को इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इसका 6 मिनट का ट्रायल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्लॉक्स है 19 रुपीज़, कैलेंडर 24, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दिस। एंड इसी तरह की वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।